रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस हम कैसे बताएं? फोकस करते हैं बच्चे। हमको इतनी बात पता है कि ये जो ब्लैक कलर की वायर है इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितने के बराबर है? आर ओम पर मीटर के बराबर। कितने के बराबर है? आर ओम पर मीटर के बराबर। सबसे पहले अगर हम इस सर्किट को डिकोड करें तो यहां पर इस सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंसेस आ जाएंगे। एक बच्चे आपके पास ऊपर वाली और एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर नीचे वाली। ये बात फोकस करना बच्चे। ये पॉइंट मेरे पास है P और ये पॉइंट है बच्चे मेरे पास P। ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस जो R1 ओम है बच्चे हमारे पास, वो ये वाली रेजिस्टेंस है R1 ओम। वो इस लेंथ की रेजिस्टेंस होगी ये वाली। ये ऊपर वाली जो वायर है बच्चे ये इसकी रेजिस्टेंस है R1। और नीचे वाली बच्चे हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है? शाबाश बोलो, R2। ये बच्चे हमारे पास R2। अब प्रॉब्लम ये है, ये रेजिस्टेंस आप निकालोगे कैसे? ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, समझ में भी आ गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस निकलेगी कैसे मैं समझाता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी है? R ओम पर मीटर। सबसे पहले मुझे R1 ओम के लिए ऊपर वाली वायर की क्या चाहिए बच्चे? लेंथ चाहिए। बताओ ये लेंथ कितने के बराबर हो जाएगी? यानी ये आर्क लेंथ कितने के बराबर हो जाएगी? कोई बच्चा बताए बच्चे मुझे, शाबाश। ये वाली लेंथ जो है, फिर देखिए ये वाली लेंथ कौन बच्चा बताएगा? ये वाली लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? जो नीले कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे, इस वायर की लेंथ को कैसे मेजर करोगे? अगर कैपिटल आर इसका रेडियस है, कैपिटल आर इसका रेडियस है जी, कोई बच्चा, सिर्फ 9th-10th क्लास की मैथ्स लगेगी, सिर्फ 9th-10th क्लास की मैथ्स लगेगी बच्चे, शाबाश। इस वायर की लेंथ को कैसे, क्या बेटा? शाबाश बोलो, वेरी गुड। थीटा इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय आर। बिल्कुल। और बच्चे इसका मतलब जो R1 आपके पास आएगी वो आएगी लेंथ। और बच्चे हमारे पास 300 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है बच्चे? 300 डिग्री बच्चे हमारे पास कितने रेडियन के बराबर होता है? शाबाश बोलो, शाबाश। 300 जो होता है बच्चे वो हमारे पास कितने रेडियन के बराबर होता है? किसी बच्चे को पता हो? रेडियन में एंगल को कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चे? शाबाश। आता है रेडियन में कन्वर्ट करना कि थोड़ा बहुत कि नहीं? 10 π/6। 10 π/6 या फिर बच्चे हमारे पास 5 π/3। 5 π/3 लिख सकते हो, है ना? लिख सकते हो ना बच्चे? यानी कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गया 5, या 5 π/3 यानी कि 180/360, तो 5 π/3 एंगल आ गया 300 और इसका रेडियस आ गया कैपिटल आर। ये बच्चे इतने ओम की रेजिस्टेंस। ये बच्चा हमारे पास इतने मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, एक मिनट। ये तो लेंथ आ गई, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतने ओम की रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपको मुश्किल इसलिए लगता है बच्चे क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर गिवन है और आपके पास रेडियस कैपिटल आर गिवन है और रेजिस्टेंस को भी आप इससे डिनोट करते हो आर से। तो बच्चा आर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये 5 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर लेंथ है, लेंथ इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको क्या देगी बच्चे? रेजिस्टेंस देगी आर। तो बच्चा R2 की वैल्यू कौन बच्चा बताएगा किसके बराबर आ जाएगी? शाबाश। R2 की वैल्यू कौन बच्चा बताएगा? कैसे करेंगे? R2 के लिए अब मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, बताओ ये वाली लेंथ किसके बराबर आ जाएगी? शाबाश बोलो, ये लेंथ किसके बराबर आ जाएगी? ये बच्चा हमारे पास आ जाएगी π/3 इंटू आर। ये लेंथ आ गई इंटू बच्चे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और ये इतने ओम के रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये R1, ये R2। अब बच्चे मुझे नेट रेजिस्टेंस चाहिए, बताओ नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? शाबाश बोलो, नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दिस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। शाबाश, 1/R, 1/R1, यानी कि ये सारी टर्म्स बच्चे आपके पास ऊपर चली जाएगी, यानी कि 3 5 पाई आर इंटू स्मॉल आर प्लस बच्चा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू स्मॉल आर। तो बच्चा अब मेरे पास यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा? शाबाश बोलो, 3/πr इंटू आर, अंदर क्या रह जाएगा? 1/5 प्लस ऑफ 1। शाबाश। लास्ट है, कौन बच्चा करके बताएगा?
लास्ट स्टेप कौन बच्चा करके बताएगा कि यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी? जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया है इसका इनवर्स कर दो, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 5 पाई आर इंटू आर और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा 6 इंटू 3, तो डिवाइडेड बाई 18 इतने ओम की लास्ट स्टेप कैसे किया? लास्ट स्टेप कैसे किया बच्चे? देख बेटा, ये 5 एलसीएम आ जाएगा बच्चे, हाँ है ना बेटा? ये 5 एलसीएम आ जाएगा बच्चे, हाँ है ना बेटा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा 5 सामने 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 1 5 5 प्लस 1 6 by 5 6 इंटू 3 6 18 इंटू 3 18, यानी न्यूमरेटर के अंदर 18 है और डिनोमिनेटर के अंदर 5 पाई आर इंटू आर। लेकिन मुझे नेट रेजिस्टेंस के लिए जो 1 अपॉन आर आया है इसको क्या करना पड़ेगा बच्चे? इन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है अर्पित? अर्पित बोल रहा है ना? ठीक है सर। अर्पित हाँ बोल जी, रहा है? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, दो बच्चों की आवाज बिल्कुल जो है ना यहाँ से पहचान में आ जाती है दूसरे बच्चों की। ठीक है, इसमें से अनुज है, अर्पित है। ठीक है चलो बेटा, अब बच्चे बताओ इसमें अगर कोई डाउट रह गया तो जल्दी बताइए, शाबाश। फिर मैं जो है जो अभय का डाउट था उससे हम स्टार्ट करेंगे। इसको नोट कर लो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इसको करने का एक तरीका होता है। इस क्वेश्चन में अगर अटकोगे तो मुझे ऑनेस्टली दोबारा से फिर पूछ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचर इसके ऊपर क्वेश्चन स्कूल लेवल पे पूछ सकते हैं। शाबाश। सर। जी बेटा गौरी बोलो। सर एक बार फिर से बताना। बता क्या पूछना बच्चे? सर ओवरव्यू दे दो, मेरा नेट नहीं चल रहा था। कोई बात नहीं, अभी ओवरव्यू देते हैं बच्चे। ये कॉन्सेप्ट है बच्चे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का और इफेक्टिव रेजिस्टेंस का होगा। टीचर इसमें क्या करेगा गौरी, आपको एक वायर देगा जिसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको गिवन होगी, यानी कि उसमें ये पता होगा कि अगर आप उस वायर का 1 मीटर ले लेते हो तो उसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर ओम के बराबर है। तो उस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से आप किसी भी लेंथ को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास उस लेंथ की क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है गौरी? यस सर। अगर इस वायर को लिया गया और इससे एक रिंग को तैयार किया गया जिसका रेडियस कैपिटल आर मीटर के बराबर है, आपके पास ये सेंटर ओ और कैपिटल आर मीटर है। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं और इनके बीच में क्या निकालनी बच्चे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी। अब ये जो मेरे पास पी और क्यू पॉइंट्स हैं, अगर इनको मैं यहाँ पे रीड्रॉ करता हूं तो ऊपर वाली जो वायर है वो R1 रेजिस्टेंस को डिनोट करेगी, पी और क्यू से ऊपर वाली। पी और क्यू से नीचे वाली वायर का जो टुकड़ा बच्चे वो R2 रेजिस्टेंस को डिनोट करेगा, और ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में आ जाएंगी बच्चे, पैरेलल में। चलो ये पता लग गया कि नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगी, पैरेलल का फॉर्मूला लगा कर आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि R1 और R2 कैसे निकालूं, तो अब कैसे निकलेगी, मैं अगर इस ऊपर वाली ब्रांच की लेंथ निकाल दूं और उस लेंथ को स्मॉल r से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस आ जाएगी। नीचे वाले ब्रांच की लेंथ अगर निकाल दूं, उस लेंथ को स्मॉल r से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे वाले ब्रांच की रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब ऊपर वाले ब्रांच की लेंथ कैसे निकलेगी, एक बड़े सिंपल से फॉर्मूले के साथ कि एंगल किसके बराबर होता है, आर का अपॉन रेडियस। अब ये एंगल कितने के बराबर है, 5 पाई बाई 3 के बराबर। और इस एंगल से अगर मैं रेडियस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर वाली ब्रांच की आर्क लेंथ आ जाएगी, तो 5 पाई बाई 3 इंटू आर आ गया। नीचे वाली की लेंथ के लिए एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये एंगल कितने के बराबर है, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 इंटू आर इंटू स्मॉल आर, तो नीचे वाली की रेजिस्टेंस आ गई। ठीक, ये लेंथ है, आर्क लेंथ है, और आर्क की लेंथ गौरी कैसे आ रही है, एंगल इंटू रेडियस। एंगल इंटू रेडियस आर्क की लेंथ देगा, और जो आर्क की लेंथ है बच्चे उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो आपके पास नीचे वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस, ऊपर वाले ब्रांच की रेजिस्टेंस, उनको पैरेलल वाले फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। रेस्ट इज द हिस्ट्री बच्चे, आगे तो बच्चे हम निकाल ही देंगे। ठीक है, मुश्किल है, मुश्किल है? नो सर। बहुत आसान। चल अब बच्चे हम यहाँ पर नोट कर लिए सब बच्चों ने, कर लिए नोट? सर पर उसमें Yes, sir.
थोड़ी हाँ बोल 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 बच्चे। सर्कुलर रिंग थोड़ी बोला, इलिप्टिकल भी तो हो सकती है। बेटा अब बच्चे रिंग तो बच्चे इलिप्टिकल रिंग कहाँ पर होती है बच्चे, ये मुझे बता देना बेटा। मतलब रिंग सर्कुलर ही थोड़ी हर बार होती है, सर्कुलर रिंग नहीं होती है। ओवल भी तो हो सकती है। नहीं, ओवल के लिए टीचर मेंशन करेगा ना बच्चे, ओवल के लिए टीचर मेंशन करेगा ना, आया ना। हाँ हाँ ये चीज है। चलो, एक मतलब कि चाय पी लो और एक बहुत मीठी चाय है, तो मीठी चाय के लिए उसको डिनोट करना पड़ता है कि हाँ ये मीठी चाय है आपके पास। चलो चले आगे अब। अरे चले आगे, यही बैठ के रहना पहले क्वेश्चन में। चलते हैं आगे। यस सर। चलो अब बच्चे हमारे पास कंचन नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ग्रुप के अंदर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या बोल रखा है, ये इंग्लिश का ए लेटर है। और बेटा ये ए लेटर जो है बच्चे कैपिटल ए है, क्योंकि अब यहाँ पर बच्चा ये बोल सकता है सर अगर स्मॉल ए होगा तो कैसे आंसर आ जाएगा। कंसिस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस। अब देख बच्चे इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितने के बराबर है, इसके रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बच्चे हमारे पास किसके बराबर है, 1 ओम पर मीटर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, पर सेंटीमीटर, नॉट मीटर पर सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं वायर की किसी भी लेंथ को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस सेंटीमीटर लेंथ की क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। The sides of the letter are each 20 centimeter long and the cross piece is in the middle is 10 centimeter. ये 10 सेंटीमीटर लंबा पीस है, ये टोटल 20 सेंटीमीटर है, ये टोटल बच्चा हमारे पास यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, ये भी बच्चे 20 सेंटीमीटर है। और हमारे पास यहाँ पर ये मिड पॉइंट के ऊपर है, ये दो पॉइंट्स बच्चे हमारे पास मिड पॉइंट्स। और बच्चे एंगल जो बच्चे एपेक्स एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। ये जो एपेक्स एंगल है बच्चे यह हमारे पास कितने के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लेटर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द लेटर। यानी कि मुझे रेजिस्टेंस निकालनी किस किस के बीच में बच्चे, आपके पास ए और यहाँ पर बी के बीच में। यानी कि वायर के हर पार्ट के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, तो वायर के इस पार्ट की लेंथ कितने के बराबर हो जाएगी, शाबाश बोलो, 10 सेंटीमीटर। ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट भी 10 सेंटीमीटर और ऊपर से नीचे वाला पार्ट भी बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर। अब इस पूरे सर्किट को बच्चे मैं कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे पास एक पार्ट बन गया, ये ए आ गया और ये बच्चा हमारे पास आ गया ए डैश, ये हमारे पास ए डैश। ए से लेके ए डैश की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 10 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी, शाबाश बोलो बच्चे, 10। इसके बाद बच्चे हम 10 सेंटीमीटर और ऊपर चले, मान लो कि ये पॉइंट मेरे पास आ गया सी, और ये बच्चा हमारे पास फिर 10 सेंटीमीटर और ये 10 ओम फिर से आ गया और ये पॉइंट आ गया सी। फिर 10 सेंटीमीटर आप नीचे की तरफ को आ गए तो फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया 10 ओम। इसके बाद ये पॉइंट हमारे पास बी डैश है, ये बच्चा हमारे पास आ गया बी डैश। फिर बच्चे ए डैश और बी डैश के बीच में क्या है बच्चा हमारे पास, शाबाश बोलो, अगेन 10 सेंटीमीटर तो 10 ओम। और फिर बच्चा हमारे पास आप नीचे की तरफ को आ जाओ और आप बी पे पहुंच गए, फिर बी डैश और बी के बीच में 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेजिस्टेंस आपके पास कितने के बराबर है, 10। लग गया पता बच्चे। पहले इस डायग्राम में अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे कह सकते हैं, अगर इस वायर के इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिफिकल्टी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अबे ठीक है बच्चे, ये वाली चीज, अबे ठीक है बेटा, यस सर। अच्छा। अबे अब हम इस स्ट्रक्चर को ऊपर से नीचे की तरफ को रिड्यूस करना, हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए ए और बी के बीच में। तो कभी भी बच्चे हम ए और बी से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करके ए बी की तरफ को आएंगे जिसके बीच में मुझे लास्ट रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये 10 और ये 10 बताओ किस में आ जाएंगे बच्चे हमारे पास, शाबाश, साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों किसके अंदर है हमारे पास, साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों के दोनों किसके अंदर बच्चे हमारे पास, बोलो
ये दोनों के दोनों किसके अंदर दिखाई दे रही है बच्चे, शाबाश बोलो। ये दोनों के दोनों हमारे पास सीरीज के अंदर आ रही है। ये मेरे पास आ गया ए और ये बी आ गया, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये बच्चा हमारे पास 10 ओम, ऊपर वाली दोनों सीरीज में, तो कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास 20। अब बताओ बच्चे, ये वाला 10 और ये वाला 20 आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल की सीरीज बच्चे, शाबाश बोलो। ये दोनों आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल की सीरीज। एक कनेक्शन यहाँ पर पैरेलल में। पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का तरीका देखिए, अगर दो गिवन हो, 20 into 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस ऑफ 10, जल्दी बोलो बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा, 200 बाई 30 कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 20 बाई 3। अब लास्ट स्टेप क्या रह गया बच्चे, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, एक रेजिस्टेंस ये आ गई और एक रेजिस्टेंस ये आ गई, ए और ये मेरे पास आ गया बी। दिस इज 10 ओम और ये बच्चे 20 बाई 3 ओम और ये बच्चे 10 ओम। अब बताओ इन तीनों को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इन तीनों को मैं किस में लेके चलूंगा, सीरीज की पैरेलल बच्चे, शाबाश, सीरीज के अंदर। तो अब लास्ट बच्चे आपके पास रह गया r इज इक्वल टू 10 प्लस ऑफ 20 बाई 3 प्लस ऑफ 10, शाबाश बच्चे बताओ कितना आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 30 प्लस 20 प्लस ऑफ 30। गौरी बच्चे बता इसका क्या आंसर आ जाएगा, गौरी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 80 बाई 3। ठीक है, रौनित समझ में आ गया, कशिका समझ में आ गया, अभय, रिदम, रिदम बच्चे समझ में आ गया बच्चे। ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है बेटा, देखो मेरे को, मैं हमेशा हर बच्चे को ये बोलता हूँ बेटा, हर बच्चा स्पेशल होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी किसी बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ याद रहती है और कोई कोई बच्चा भूला हुआ रहता है। कोई भी पर्सन जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, उसके पास कोई ना कोई खास एक प्रॉपर्टी होती है, कोई ना कोई आप में टैलेंट होगा। चाहे तो आप क्वेश्चन को याद कर सकते हो, क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो, कुछ भी ऐसा होगा जिससे आप बाकी दुनिया पे भारी पड़ सकते हो बेटा। आपने उस स्ट्रेंथ को पहचाना बच्चों, उस पर काम करना। स्ट्रेंथ पहचानो बच्चे, वीकनेसेस हटाओ, स्ट्रेंथ पहचानो, यही काम करने का मौका बेटा, यही लास्ट टाइम है बेटा, जब आपने पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दो बच्चे, क्या आप वो डायमंड हो जो अनकट है। और वो डायमंड की कीमत तभी बढ़ती है बच्चे जब वो कटिंग के प्रोसेस में से गुजरता है। डायमंड जब अनकट होता है तो उसकी कीमत बहुत कम होती है, कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जैसे डायमंड की जब कटिंग होने लगती है बच्चे, जितनी ज्यादा बारीकी से कटिंग होती है, उसकी कीमत कटिंग के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एग्जिस्टेंस पे। एग्जिस्ट इस दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा कटिंग का मतलब मेहनत, जितनी ज्यादा मेहनत कर लो बच्चे, क्या आप जितना पेन के प्रोसेस से गुजरोगे, जितना आप पेन, बच्चे पेन का मतलब ये नहीं कि बच्चे अब मेरे को दर्द हो रहा है मैं अपने आप को पेन चुभा के पढ़ाऊं, नहीं, पेन का मतलब है जहां पर आपको नींद आ रही है लेकिन पढ़ना है, जहां पर आपको बच्चे अपने इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ बच्चे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जहां पर आपको लगता है कि अगर मैं ये खाना खा लेता हूं तो मैं पूरी रात सोता रहता हूं, तो मुझे वो खाना छोड़ के बच्चे मुझे दलिया खाना पड़ेगा, ब्रेड खानी पड़ेगी ताकि मैं पूरी रात बैठ के पढ़ सकूं। ये होता है पेन, किसी चीज को सेक्रीफाइस करो। ओके, नोट कर लिया बच्चे, और आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ये मुझे यकीन है आप में से हर बच्चा कर लेगा। 10th क्लास में पढ़ा हुआ और बड़े अच्छे से कर पाओगे जी। किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो तो पूछिए, नोट कर लिया तो बता दीजिए ताकि मैं आगे चलूं। शाबाश शाबाश बच्चे, चले आगे, कर लिया नोट? यस सर। चलो, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट भी बच्चे हमने कर लिया। अब सारी चीजें जो मैंने आपको बोली, जो भी हमने कैपेसिटर में किया वो यहाँ पर भी आता है। जैसे वहां पर मैंने इनफाइनाइट, आपने काम किया था इनफाइनाइट नेटवर्क की बच्चे, हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, वहां पर कैपेसिटर थे। अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है। काम करने का तरीका सेम है बच्चे, हमारे पास काम करने का तरीका यहाँ पर सेम है। ये बच्चे हमारे पास एक इनफाइनाइट लैडर है बच्चे नेटवर्क का, ये इनफाइनाइट लैडर है बच्चा हमारे पास नेटवर्क का। और ये बच्चा आपके पास कहाँ की तरफ को जा रहा है, ये यहां से बच्चा हमारे पास कहाँ की तरफ को जा रहा है, टुवर्ड्स द इंफिनिटी। 1 ओम 2 ओम 1 ओम
2 ओम, 1 ओम, और बच्चे हमारे पास यहाँ पे 2 ओम, एंड दिस इज 1 ओम एंड सो ऑन। ये बच्चे इंफिनिटी की तरफ को जा रहा है। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। बताओ बच्चे मैंने क्या बताया था तरीका? अगर वहां पर ध्यान से नहीं पढ़ा तो बच्चा अब मैं आपके पास एक और मौका है इसको समझने का और सीखने का। मेरे पास एक इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम जब आती है तो सबसे पहले बच्चा आपको देखना क्या पड़ता है बच्चे, इसमें रिपीटिंग ब्लॉक्स। आपको देखना पड़ता है कि कौन से ब्लॉक्स हैं बच्चे जो कि रिपीट हो रहे हैं। बच्चे कौन सा ब्लॉक जो है रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 1 और 2 का ब्लॉक बच्चे आपके पास रिपीट हो रहा है। सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हो बच्चे? आप इसमें से जो रिपीटिंग ब्लॉक है उस एक रिपीटिंग ब्लॉक को आप रिटेन कर लेते हो और बाकी सब इंफिनिटी तक जाते हुए रिटेनिंग, जो इंफिनिटी तक बच्चा हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक जा रहे हैं सबकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी मान लेते हो बच्चे? आप यहाँ पर बताओ बच्चे, x ओम मान लेते हो, 1 ओम और बच्चा हमारे पास 2। यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक सबसे पहले बच्चा आइडेंटिफिकेशन, आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा बच्चे, रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा, आइडेंटिफाई कर लिया बच्चे। नंबर 2 स्टेप बच्चे हमारे पास, कीप वन रिपीटिंग ब्लॉक। आप यहाँ पर एक रिपीटिंग ब्लॉक को बच्चे यहाँ पर रिटेन कर लीजिए। यहाँ पर बच्चे एक रिपीटिंग ब्लॉक को बच्चे आप रिटेन कर लीजिए बच्चे, एंड पुट, और बच्चा पुट कर दीजिए द सम ऑफ अदर्स रिपीटिंग ब्लॉक इक्वल टू x। रिपीटिंग ब्लॉक्स इक्वल टू द x। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। आपने ये देख लिया कि 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, आपने एक रिपीटिंग ब्लॉक को रिटेन कर लिया और यहां से इंफिनिटी तक जितने भी रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं सबका सम किसके बराबर कर लिया बच्चा? हमारे पास x के बराबर कर लिया। देन थर्ड स्टेप है बच्चे, फाइंड नेट रेजिस्टेंस RAB। बताओ कैसे निकालें? ये 2 और x बताओ आपस में किसके अंदर है बच्चे? सीरीज है कि पैरेलल है? शाबाश, बताओ ये सीरीज है कि पैरेलल है? शाबाश बोलो बच्चे। पैरेलल। सीरीज है कि पैरेलल है बच्चे? शाबाश बोलो। ये पैरेलल। और पैरेलल है तो क्या आ जाएगा? 2x/2 + x आ गया बच्चे हमारे पास। 2x अपॉन बच्चा हमारे पास क्या आ गया? 2 + x। खत्म बात। इसके बाद बच्चे ये मेरे पास यहाँ पर आ गया 1 ओम और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? a और b, और बच्चा हमारे पास 2x/2 + x। तो रेजिस्टेंस R A एंड B के अक्रॉस कितने के बराबर आ जाएंगे? 1 + 2x/2 + x। ये बच्चा हमारे पास है। दिस इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड, ये 2 पॉइंट्स के बीच की रेजिस्टेंस है A और B की। क्या है बच्चे? 1 + 2x/2 + x। और बच्चा हमारे पास अब आता है लास्ट में, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंफिनिटी में 1 ऐड कर दो तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप इंफिनिटी में 1 ऐड कर दो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप इंफिनिटी में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मैं यहां से एक रिपीटिंग ब्लॉक को छोड़कर बाकी सबका सम x मान लेता हूं, तो अगर मैं इस रिपीटिंग ब्लॉक को भी ऐड कर देता, इसको भी इंक्लूड कर देता, तो भी सम किसके बराबर रहता बच्चे? शाबाश बताओ। तो भी सम किसके बराबर रहता बच्चे? आपके पास x के बराबर ही रहता। तो भी सम किसके बराबर रहता बच्चे? हमारे पास x के बराबर रहता है। ये लास्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो भी आप रेजिस्टेंस निकालते हो आप उसको भी x मान लेते हो। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी में एक निकालकर आपने सम x मान लिया, तो अगर एक और ऐड कर दोगे तो भी सम कितना रहेगा? इंफिनिटी तक का x ही तो रहेगा। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम कितने के बराबर आ जाएगा? 2 + x, ये आ जाएगा ऊपर 2 + x + 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या चीज आ जाएगी?
ये आ जाएगा 2x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सामने की तरफ बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 2 प्लस ऑफ बच्चे 2x प्लस ऑफ x। ये बच्चा हमारे पास 2x से 2x कैंसिल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास x है वो किसके बराबर होगा माइनस ऑफ b। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है बच्चे, दिस इज इक्वल टू, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर है माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास b, यानी कि आपके पास 1 प्लस माइनस, तो प्लस लेंगे माइनस नहीं लेंगे बच्चे, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 4ac, तो बच्चा आपके पास प्लस ऑफ 8/2a, तो ये बच्चे 2 आ जाए, क्योंकि इन्फिनिटी तक का सम ज्यादा ही हो सकता है कम नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं होता। तो बताओ लास्ट में x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 प्लस रूट ऑफ 9, रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3, तो बच्चे 1 प्लस 3/2, तो आंसर कितने के बराबर आ जाएगा 2। तो आंसर बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2 ओम के बराबर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन है इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, और ये इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम हम पहले कैपेसिटर में ऑलरेडी कर चुके, यहाँ पर दोबारा फिर करनी पड़ती है। जितनी मेहनत आपने कैपेसिटर में की है दोबारा उतनी मेहनत आपको तब करनी पड़ती है जब आपने कैपेसिटर को ध्यान से नहीं पढ़ा, और अगर इसको ध्यान से पढ़ लिया तो कैपेसिटर की सीरीज पैरेलल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सिर्फ एक चीज का फर्क है फॉर्मूले का, वहां पर सीरीज का फॉर्मूला, यहाँ सीरीज का फॉर्मूला अलग है, वहां पर पैरेलल का फॉर्मूला और यहाँ के पैरेलल का फॉर्मूला अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम। इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो वो पूछ लो, अदरवाइज बच्चे हम आगे चलते। शाबाश, कोई डाउट है तो वो पूछ लो, नोट करना है तो वो नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की तरफ को चलते हैं। शाबाश, चले बच्चे आगे। 1 मिनट सर। हाँ कर लीजिए बच्चों को। चलिए बच्चे, यस सर। चले आगे बच्चे हमारे पास। चलो अब बच्चे हमारे पास ये इनफाइनाइट लैडर की प्रॉब्लम। अब बच्चे यहाँ पर मैं आज आपको एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम बच्चे यहाँ पर देता हूँ बच्चे। दिस इज द चैलेंजिंग प्रॉब्लम। आप चाहे तो पूरा दिन कल बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द चैलेंजिंग प्रॉब्लम। ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बच्चे। हमारे पास द रेजिस्टेंस per unit length of the wire is आपके पास आ जाएगा small r ohm per meter, small r ohm per meter. From this wire इस वायर में से बच्चे हम we make a structure of the equilateral triangles यहाँ पर बच्चे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के क्या बना देते हैं बच्चे, आपके पास स्ट्रक्चर को तैयार कर देते हैं embedded into each other up to infinity.
अप टू द इंफिनिटी, अप टू द इंफिनिटी। यानी कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं एम्बेडेड, यानी एक दूसरे के अंदर वो घुसे हुए, और ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ तक जा रहा है बच्चा, हमारे पास इंफिनिटी तक जा रहा है बच्चे। दे ट्राइंगल्स, दे कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगल्स, जो बच्चा हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगल्स है बच्चे, दे कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगल्स या सब्सिक्वेंट बच्चे, दे successive triangles, the successive triangles are made, the successive triangles are made, जो successive triangles हैं बच्चे वो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, are made by half the side of the previous triangle, half the side of the previous triangle, half the side of the previous triangle as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure. Calculate net resistance between A and B, calculate net resistance between A and B, net resistance between A and B, between बच्चा हमारे पास A and B. कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास कुछ इस तरीके से, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक बहुत बड़ी ट्राइंगल बनाएगी बच्चे, जिसकी साइड हमारे पास किसके बराबर है, ए मीटर के बराबर है। ये बच्चा हमारे पास इसकी साइड किसके बराबर है, ए मीटर के बराबर है, स्मॉल ए मीटर के बराबर। ये बच्चा हमारे पास पॉइंट आ गया सी, और ये पॉइंट बच्चा हमारे पास आ गया ए, और ये पॉइंट बच्चा हमारे पास आ गया बी, और इस ट्राइंगल की साइड हमारे पास किसके बराबर है, ए मीटर के बराबर है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये एक वायर यूज की गई, सेम वायर जिसकी रेजिस्टेंस आर ओम पर मीटर है, इससे इसके मिड पॉइंट से एक और ट्राइंगल को बनाया गया, जो कि इसके अंदर की तरफ को बन गई, जो कि बच्चा हमारे पास अंदर की तरफ को बन गई। ये ऐसे करके बच्चा हमारे पास ऐसे करके ट्राइंगल बच्चा हमारे पास बन गई, ये दूसरी ट्राइंगल बन गई। इस दूसरी ट्राइंगल की साइड किसके बराबर है, a/2। इस दूसरी ट्राइंगल की साइड किसके बराबर है, हमारे पास a/2। ये बच्चा हमारे पास a/2 के बराबर है, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी a/2, ये भी a/2 से बना दी, ये दूसरी ट्राइंगल है। फिर इस ट्राइंगल के अंदर बच्चा हमने तीसरी एक और ट्राइंगल बना दी, और बच्चा हमारे पास तीसरी ट्राइंगल की साइड कितने के बराबर है, फिर a/2 का हाफ यानी a/4। फिर उसके अंदर बच्चा हमने यहाँ पर एक और ट्राइंगल बना दी, और उस ट्राइंगल की साइड कितने के बराबर है बच्चा, हमारे पास a/8 के बराबर। और फिर बच्चे हम ऐसे छोटे करते करते बच्चे ट्राइंगल बनाते गए, और ये ट्राइंगल्स कहाँ तक बनती जा रही है बच्चा, हमारे पास इंफिनिटी तक। आपने इन सभी ट्राइंगल्स की नेट रेजिस्टेंस निकालनी है, किन पॉइंट्स के अक्रॉस बच्चा, आपके पास ए और बी के अक्रॉस। आपने यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालनी है बच्चे, ए एंड बी के अक्रॉस। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे आपको, ये वाला ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं है, मैथमेटिक्स का। ये क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं है बच्चे, मैथमेटिक्स का। ये कन्वर्जिंग सीरीज होती है इंफिनिटी तक का, ये वहां का क्वेश्चन है। यानी कि इस वायर वाले फ्रेम की आपने नेट रेजिस्टेंस जाना है, और ये वायर का फ्रेम यहां से शुरू होके, यानी कि स्मॉल ए के ट्राइंगल से शुरू होके कहां तक जा रहा है बच्चे, इंफिनिटी तक जा रहा है, कन्वर्ज होता जा रहा है। और आपको इस पूरे स्ट्रक्चर की नेट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालनी है, ए और बी के अक्रॉस। जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में से कोई डाउट है तो कोई बच्चा पूछ सकता है, कल को ये ना बोले सर मैं क्वेश्चन कर सकता था, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं। या फिर ये क्वेश्चन आपने नोट करना है तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। टोटल 5 है क्या बच्चे, ट्रायंगल टोटल 5 है। 5 नहीं है ना बच्चे, इंफिनिटी तक जा रहे हैं बच्चे। ये देखना, एम्बेडेड इनटू ईच अदर अप टू क्या है बच्चे आपके पास, ये क्या लिखा हुआ बच्चे, शाबाश बोल बच्चे, क्या लिखा हुआ है, इंफिनिटी। यानी कि बच्चे ये इंफिनिटी की तरफ को जा रहे हैं ट्राइंगल, छोटे 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 होते जा रहे हैं। और बच्चे इंफिनिटी तक जितना छोटा हो सकता है वो ट्राइंगल आप सोचोगे। और ये ट्राइंगल जैसे बच्चे ए से शुरू हुआ, a/2 की साइड,
फिर a/4 की साइड, फिर a/8 की साइड, फिर a/16, फिर a/32, a/64, a/128, अब इसके आगे मुझे नंबर याद नहीं है, शायद 256 है, उसके आगे मेरे को देखना पड़ेगा। तो a/256 मतलब साइड्स कम होती जा रही है, साइड्स जो है छोटी होती जा रही है, और ये इंफिनिटी तक ट्राइंगल्स बनती जा रही हैं, और आपको इन इंफिनिटी तक जाते हुए फ्रेम का आपने नेट रेजिस्टेंस बतानी, किसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस। तो 5 ट्राइंगल्स नहीं है, इनफाइनाइट ट्राइंगल्स है। ठीक है बेटा, जैसे पिछले केस में कैसा था बच्चे, इनफाइनाइट आपके पास स्ट्रक्चर था, वैसे ये इनफाइनाइट फ्रेम का स्ट्रक्चर है बच्चे। सेम प्रॉब्लम है, लेकिन करने का तरीका डिफरेंट होगा। कर लिया नोट इसको? यस तो बच्चा सिर्फ एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर इसको 5 ट्राइंगल से करना है, बाकी किसी बच्चे ने डाउट नहीं पूछा। मेरे को लग रहा था कि आप बच्चे पूछोगे, कि इंटरेस्ट लोगे कि सर कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, कि थोड़ा लगता है कि हाँ बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, वो कोशिश करेगा घर जाकर। कर ले नोट? यस सर। पक्का? मैं होप करता हूं कि आप ये क्वेश्चन बच्चे पक्का करके लेके आएंगे, और इस बिलीफ के साथ करना है बच्चे आपने कि हाँ सर हम कर लेंगे, कोई बात नहीं सर हम कर लेंगे, घबराना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बच्चे हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या आप जब क्वेश्चन करने लगोगे वो समझ में नहीं आएगा, तभी तो ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है बच्चे, ये तभी तो बच्चे चैलेंजिंग प्रॉब्लम है कि यहां से ये स्ट्रक्चर जब इंफिनिटी की तरफ को जाएगा तो पूरे स्ट्रक्चर की ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस बताना। ठीक है, चलिए। और आपको अगर ये एक बैच में मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, तो आप अगर हिंट लेना चाहो तो उन बच्चों से आप हिंट ले सकते हो बच्चे, तो एक बैच में मैं करवा चुका हूँ। अगर आप हिंट लेना चाहते हो, देखो मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, आप हिंट लेना चाहते हो लीजिएगा, हिंट लीजिएगा और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। चले आगे, चले बच्चे, चले आगे। यस यस सर। सर चलो, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे, अब फिर आगे चलते बच्चे, हमारे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाता है बच्चे, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास आ जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर भी बनता है बच्चे। अब तो हमने क्वेश्चंस करने हैं बच्चे। व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चे हमारे पास 4 पॉइंट टर्मिनल नेटवर्क होता है बच्चे, 4 पॉइंट टर्मिनल नेटवर्क होता है बच्चे हमारे पास, जिसके अंदर मेरे पास एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है और चौथा ये पॉइंट है। यहां पर कुल मिलाकर 5 रेजिस्टेंसेस हम यूज करते हैं। कुल मिलाकर बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाती है, 5 रेजिस्टेंसेस बच्चे हम यहाँ पर यूज करते हैं, 5 रेजिस्टेंसेस बच्चे हम यहाँ पर यूज करते हैं, 5। और यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस हमने जिन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस निकालनी होती है, सपोज ए और बी के अक्रॉस निकालनी, तो 5वीं रेजिस्टेंस सी और डी के अक्रॉस लगेगी। ये मैं कैपेसिटेंस में भी बता चुका हूँ। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अदरवाइज ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं। अगर टीचर यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस सी और डी के अक्रॉस निकालने को बोलता, फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था। हमारे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है R1 ओम, ये बच्चे R2 ओम, ये बच्चा हमारे पास R3 ओम, ये बच्चा R4 ओम, और ये बच्चा हमारे पास R5। यहाँ पर रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी बच्चे आपको निकालनी, ये निकालनी होगी, और 5वीं रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस नहीं लगेगी, वो बाकी के जो 2 टर्मिनल बच गए सी और डी के अक्रॉस लगेगी। और शुरुआत बच्चे हम कौन से व्हीटस्टोन ब्रिज से करते हैं बच्चे, शाबाश बताओ, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर मेरे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसका मायना क्या होता है, कैपेसिटर में हम देख चुके हैं बच्चे, R1 by R2 is equal to R3 upon R4. R1 is equal to R2 is equal to R3 by R4। अगर ये रेशियो सेम आ जाती है बच्चे, देन हम क्या कर देते हैं बच्चे, हम इग्नोर कर देते हैं R5। और रीजन बच्चे, क्योंकि तब पोटेंशियल ऑफ सी और डी बच्चे हमारे पास सेम हो जाता है। इसको हम प्रूव करेंगे, लेकिन अभी नहीं, किरचॉफ रूल के बाद हम करेंगे। और इस वजह से बच्चे अब बताओ ये सर्किट आपके पास क्या बन जाएगा, ये सर्किट हमारे पास बन जाएगा R1 और R2, बताओ किस में आ जाएंगे,
सीरीज में आ जाएंगे कि पैरेलल में आ जाएंगे? शाबाश बोलो बच्चे। R1 और R2 किस में आ जाएंगे, सीरीज या पैरेलल? R1 और R2 किस में आ जाएंगे बच्चे, सीरीज या पैरेलल? ये सीरीज में आ जाएंगे। और बच्चे R3 और R4 सीरीज में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे बच्चे हमारे पास? शाबाश बोलो बच्चे, ये भी सीरीज में। और फिर जो इनका रिजल्ट आएगा वो आपस में क्या आ जाएगा बच्चे, पैरेलल। मतलब कि ये हो जाएगा, इसके अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं। यानी कि मेरे पास R1 सीरीज R2 के साथ आ जाएगा, R3 सीरीज R4 के साथ आ जाएगा, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आपस में किस में आ जाएगा बच्चे, शाबाश बोलो, पैरेलल। इनका आपस के अंदर जो रिजल्ट आएगा बच्चे वो हमारे पास किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। इनका आपस में जो रिजल्ट आएगा वो बच्चे पैरेलल में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट, अगर बच्चे R1 R2 R3 और R4 ये सेम हो जाए, चारों ब्रांचेस की रेजिस्टेंस सेम हो जाए, देन बच्चे हमको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, देन नेट रेजिस्टेंस जो व्हीटस्टोन ब्रिज की होगी, पांचवी तो गायब होगी, जो आपके पास नेट रेजिस्टेंस होगी वो R ओम के बराबर होगी। ये बच्चे आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। कीप दिस इन योर माइंड, कीप इन माइंड। अगर चारों ब्रांचेस की रेजिस्टेंस बराबर है तो नेट रेजिस्टेंस भी आपके पास कैपिटल R के बराबर है। ये बच्चे हमारे पास कैपिटल R के बराबर हो जाए। चले आगे की तरफ बच्चे, शाबाश, चले आगे की तरफ बच्चे, चले बेटा, हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, कोई बात नहीं बेटा। Yes, sir. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन है, ये बच्चे हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गई, ये हमारे पास दूसरी रेजिस्टेंस आ गई, ये बच्चा हमारे पास तीसरी रेजिस्टेंस आ गई, ये चौथी रेजिस्टेंस आ गई, और ये बच्चे पांचवी रेजिस्टेंस आ गई। और मेरे पास थोड़ा ऊपर नीचे बन गया डायग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, ए और बी। और बच्चे ये मेरे पास आ गया 2 ओम, और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गया बच्चे, आपके पास 4 ओम आ गया बच्चे। दिस इज योर 3 ओम, और ये बच्चे हमारे पास कितना आ गया बच्चे, 6 ओम। और बीच वाली रेजिस्टेंस बच्चे मेरे पास आ गई 100 ओम, और ये बच्चे हमारे पास पॉइंट आ गए सी और डी। देखने से पता लग रहा है ये 4 पॉइंट टर्मिनल नेटवर्क है। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चा हमारे पास। और क्या ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, कैसे चेक करोगे बच्चे आप? तो सॉल्यूशन सबसे पहले बच्चे हम चेक कर लेते हैं। 2 ओम डिवाइडेड बाय 4 ओम इज इक्वल टू 3 ओम अपॉन 6 ओम। शाबाश बोलो बच्चा, हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ। तो ये बच्चा हमारे पास कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चे, शाबाश बोलो, बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस्ड है तो अब बच्चे हमारे पास बीच वाली रेजिस्टेंस गायब कर दीजिए, 2 और बच्चे 4 आ गए, और नीचे बच्चे 3 और मेरे पास यहाँ पर 6 आ गए। अब बताओ बच्चे कि आप नेट आंसर कैसे दोगे? एक लाइन के अंदर अब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 ओम और 4 ओम 6 ओम आ जाएगा, और 3 ओम और 6 ओम कितना आ जाएगा, 9 ओम। यानी कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेरे पास यहाँ पर 6 ओम आ गया बच्चा, और उसके बाद नीचे वाले के अंदर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। तो 6 ओम और दूसरा बच्चा हमारे पास 9 ओम, ये ए आ गया और ये बी आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितने के बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो, 6 × 9 अपॉन 6 प्लस ऑफ 9। तो बताओ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, शाबाश बोलो बच्चे, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? ये बच्चे आपके पास ऊपर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चे, 15 ओम। और ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितने के बराबर आ जाएगा, 54 अपॉन 15 ओम, 54 अपॉन 15, 54 अपॉन 15। इसको नोट कर लो, और अगर कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो, शाबाश। कोई डाउट है बच्चे?
No, sir. नोट कर लिया इसको बच्चे? Yes, sir. चलो, अब बच्चे हमारे पास इसके एक कई मिनट। मैशेस आते हैं। हाँ बोलो बेटा, है डाउट किसी बच्चे को? सर नोट करने हैं। तो नोट कर लो बेटा। सर हो गए। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके मैशेस आएंगे बच्चे। मैशेस मतलब अलग अलग नेटवर्क होंगे, होगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही बच्चे, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज आ सकते हैं बच्चे हमारे पास। यहाँ पर मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज भी बच्चे आपके पास आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, नेट रेजिस्टेंस बच्चे हमको यहाँ पर बतानी बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। यहां पर बच्चे मुझे नेट रेजिस्टेंस बतानी है बच्चे बिटवीन द पॉइंट आपके पास ए एंड बी। आपको देखना कि आपको यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है कहीं पर, और अगर आ रहा है बच्चे तो कितने व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहे हैं, और अगर वो नजर आ रहे हैं तो फिर उसके साथ आप करोगे क्या? ये बच्चे ए और ये बच्चे आ गया, ये आ गया 1 ओम, दिस इज 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये 1 ओम, यहाँ पर 1 ओम, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, 1 ओम और ये 1। आगे बात समझ में? आपको इस स्ट्रक्चर में ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना। आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है बच्चे, दो अलग अलग व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहे हैं बच्चे आपको, हाँ या ना? दो अलग अलग नजर आ रहे हैं, ये दिखाई दिया बच्चे? पहले ऊपर वाले को देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चे ऊपर वाला, है बच्चे ऊपर वाला, और बच्चे आप नीचे वाले को देखो, ये एक दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज। और बच्चे ये 4 टर्मिनल नेटवर्क है बच्चे, बिल्कुल 4 टर्मिनल नेटवर्क है बच्चे, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस निकालनी है और बाकी के 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या बतानी है बच्चे आपको? बाकी 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस 5वीं रेजिस्टेंस लगी। अब एक बात बताओ, 1 1 1 और 1, और बीच वाली गायब हो जाएगी। अब बताओ ऊपर वाले में नेट रेजिस्टेंस क्या बच जाएगी? शाबाश बोलो बच्चे, अभी बता के हटाओ। अगर चारों आर्म्स के अंदर इक्वल रेजिस्टेंस होगी तो क्या बच जाएगा बच्चे? शाबाश। ये बच्चे आपके पास इग्नोर हो जाएगी, ये हमारे पास इग्नोर हो जाएगी, यहाँ पर ये भी बच्चे हमारे पास इग्नोर हो जाएगी बच्चे हमारे पास। अब बताओ 1 1 1 और 1, अगर R1 R2 R3 और R4 अगर ये बच्चे R ओम के बराबर है तो नेट रेजिस्टेंस भी किसके बराबर होगी बच्चे? R ओम के। तो इसका मतलब ऊपर वाली ब्रांच में इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस बच्चे नेट रेजिस्टेंस कितने के बराबर है? 1 है। नीचे वाली ब्रांच में भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1। बताओ क्या बच जाएगी बच्चे? शाबाश बोलो बच्चे, 1 है। और मुझे नेट रेजिस्टेंस बतानी है ए और बी के अक्रॉस। जल्दी बता दो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी कितने के बराबर? ये 1 है और ये 1 है बच्चे हमारे पास। ये दोनों बच्चे आपके पास किसके अंदर है बच्चे? पैरेलल के अंदर है। तो नेट रेजिस्टेंस बच्चे बता दो कितने के बराबर आ जाए? शाबाश, दिस विल बी इक्वल टू हाफ, और ये आंसर आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू हाफ, और ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लो, और अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। शाबाश, इसको नोट कर लो, और अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, कर लिया नोट बेटा? डाउट है किसी बच्चे का? है किसी बच्चे का डाउट बेटा कोई? तो मैं आगे चलूं? Yes, sir. चलिए, सो ये बच्चे हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बच्चे सर्किट डायग्राम में से एक है।
और इसके लिए बच्चा आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, मुझे नेट रेजिस्टेंस बतानी है बच्चे बिटवीन दी पॉइंट से ए एंड बी। और ये दो पॉइंट्स कैसे हैं बच्चे हमारे पास, जरा देखते हैं बच्चे। ये मेरे पास यहाँ से ए का रेजिस्टेंस आ गई बच्चे, फिर मेरे पास एक दूसरी रेजिस्टेंस आ गई, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास पॉइंट आ गया बी। ये बच्चा हमारे पास पॉइंट आ गया ए, ये बच्चा हमारे पास डी, और ये पॉइंट बच्चा हमारे पास आ गया बी। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ ये बच्चा हमारे पास है 20 ओम, और यहाँ से ऊपर की तरफ बच्चा हमारे पास क्या आ गया 20 ओम, ये 20 ओम। हम नीचे की तरफ को गए, यहाँ पर बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है 10 ओम, दिस इज योर 10। हम फिर आगे की तरफ को गए बच्चे, ये मेरे पास आ गया 5 ओम, ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया 5 ओम। आगे की तरफ को गए, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया 2 ओम, इसके आगे हमारे पास यहाँ पर क्या 4 ओम, ये बच्चा हमारे पास 4 ओम है, और आगे इसके बाद भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर 4 ओम, ये बच्चा हमारे पास 4 ओम, ये भी 4 ओम, और ये पॉइंट बच्चा हमारे पास है सी, ये पॉइंट बच्चा हमारे पास सी। ओके, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताएं। ओके, यहाँ पर मेरे पास अगर मैं देखता हूं बच्चे, तो आपके पास यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि बी और सी के साथ कनेक्टेड है, डी के साथ कनेक्टेड है, ए डी और सी इन दोनों के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर ये सर्किट है बच्चा हमारे पास ए आ गया, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ गया बी आ गया, ए और बी। ए का कनेक्शन बच्चा हमारे पास किसके साथ है डी के साथ है। ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में आप बताओ बच्चे के नेट कितनी रेजिस्टेंसेस हैं, जरा बताओ ए और डी के बीच में, जरा शाबाश बताओ बच्चे, दिखाई दे रही है 2 है बच्चे, और ये दोनों को 20 का भी एक पॉइंट ए पे है और दूसरा पॉइंट डी के ऊपर है, नीचे वाली 20 का भी एक पॉइंट ए पे और दूसरा डी पे। यानी कि बच्चा अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डी पॉइंट, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से है, एक रेजिस्टेंस है 20 नीचे की तरफ को है बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास एक रेजिस्टेंस आगे 20 हमारे पास यहाँ पर डी के अक्रॉस आ गई बच्चे, और दूसरी भी बच्चा हमारे पास यहाँ पे डी के अक्रॉस है, ये 20 ओम है, और ये बच्चा हमारे पास है 20। डी और बी, डी और बी के बीच में तो बच्चे मुझे सिर्फ एक ही कनेक्शन नजर आ रहा है, देखो किसका नजर आ रहा है 2 ओम का, तो डी और बी के बीच में बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 2 ओम, ये खत्म बात। ए और बच्चा हमारे पास डी, इसके बाद बच्चे ए और सी का कनेक्शन है, ए और सी के बीच में बताओ बच्चा हमारे पास ए और सी के बीच में अगर ये सी पॉइंट है तो ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है। ए और सी के बीच में कितनी रेजिस्टेंसेस हैं बच्चे, जरा बताओ मुझे, ए और सी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है, सिर्फ बच्चा हमारे पास 10 ओम की, ये 10 ओम। डी और सी के बीच में कितने की है बच्चा हमारे पास, शाबाश बोलो 5 ओम। और बच्चे सी और बी के बीच में कितनी रेजिस्टेंसेस हैं, ये देखो ये भी बी पॉइंट है, ये भी बी पॉइंट है, वायर से जुड़ा हुआ। बी और सी के बीच में एक बच्चा हमारे पास ऊपर की तरफ है 4 और नीचे की तरफ को भी है 4, ये बच्चे 2 रेजिस्टेंसेस हैं 4 ओम और बच्चा हमारे पास 4। सर्किट समझ में आ गया, पहले तो बताओ बच्चे आपको सर्किट समझ में आ गया, सर्किट समझ में आ गया बच्चे, शाबाश, सर्किट समझ में आ गया बच्चे, यस सर। ओके। अगर ये सर्किट बच्चा आपको यहाँ पर समझ में आ गया, ये बताओ ये 20 और ये 20 आपस में किस में है बच्चे, ये 20 और ये 20 आपस में किस में है बच्चे, 10 आ जाएगा, ये 4 और ये 4 पैरेलल में तो 2 आ जाएगा। अब इस सर्किट को मैं दोबारा से फिर रीड्रॉ करता हूँ, उसके बाद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। ये 10 ओम और यहाँ पर बच्चे नीचे भी 10 ओम, सामने की तरफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा 5 ओम, यहाँ पर बच्चा हमारे पास 2 ओम और ये बच्चा हमारे पास 2, और मुझे नेट रेजिस्टेंस बतानी है ए और बी के बीच में 2 ओम और ये 2। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चा हमारे पास, यस और नो, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चा हमारे पास, यस। और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है बच्चे,
बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है बच्चा? हमारे पास बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है? ये 10 डिवाइडेड बाई 2 और 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बैलेंस्ड है। ये अगर मेरे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चे, तो आपके पास सर्किट कैसे बन गया? ऊपर 10, ये 2, 10 ओम 2 ओम, नीचे बच्चे हमारे पास यहाँ पे 10 ओम और 2 ओम, बीच वाली 5 ओम की रेजिस्टेंस गायब कर दीजिए। ये ए और ये बच्चे हमारे पास आ गए बी। 10 प्लस 2 किसके बराबर है बच्चा? हमारे पास 12। 10 प्लस 2 बच्चे 12। 12 और 12 पैरेलल में आ गई, तो नेट रेजिस्टेंस बता दो कितने के बराबर आ जाएगी? शाबाश बोलो बच्चे। 6 ओम। तो 12 ओम और 12 ओम इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, और मैंने आपको बताया था अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाती हैं तो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस जो कि पैरेलल में, तो दो इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी? 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 6 ओम। तो इसका आंसर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। तो इसका आंसर बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? 6 ओम के बराबर। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है। शाबाश। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा बड़े आराम से पूछ सकता है कि सर ये डायग्राम हमें समझ नहीं आया, सर ये डायग्राम आपने रीड्रॉ कैसे किया। ये आप सारी चीजें पूछ सकते हो, क्योंकि अभी मौका है बच्चे, ये बच्चे अभी मौका है बेटा। क्योंकि मैं आपको एक बात बच्चे बिल्कुल फैक्चुअल बता देता हूँ, जो बच्चा इस वक्त मेहनत कर रहा है वो आगे ही रहेगा, वो बच्चा आगे ही रहेगा जो भी मेहनत करे। वो जो भी बच्चे आज अगर कोई बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है और आज के 3-4 महीने के बाद वो बच्चा 10-15 किताबें कर देगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना आज की गई मेहनत पे उस बच्चे को जो है लीड मिल जाएगी, वो आगे ही रहेगा बच्चे। क्योंकि आप बोलोगे मैंने 15 किताबें खत्म कर दी आज के 3-4 महीने पढ़ने, तो बेटा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जिस बच्चे ने आज ये कोर्स खत्म किया होगा, आज ये क्वेश्चंस किए होंगे, तो वो बच्चा डेफिनेटली हमसे आगे रहेगा, वो हमसे आगे ही रहेगा, वो ज्यादा क्वेश्चंस करेगा। जी शाबाश। कर लिया बच्चे इसको नोट? कर लिया नोट बेटा? कर लिया नोट बेटा? यस। चलिए बच्चे, अब बाकी की चीजें बच्चे हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और हाँ बोलो सर, फिर +1 वाली क्लास का टाइम क्या रखना है? देखो, +1 वाली क्लास के टाइमिंग के लिए तो बच्चे अब ये चीज है बच्चे, या तो ये बच्चे सुबह मॉर्निंग 6 o'clock की हो पाएगी बेटा। अभी सर आपने 8 to 9 के लिए सारे मान गए थे वैसे ग्रुप बेटा में। अब 8 to 9 बच्चे हमारे पास 8 to 9 के लिए सभी बच्चों ने हाँ नहीं बोली है बच्चे, तभी बेटा मैं थोड़ा सा उसके अंदर से हूँ, है ना। क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि सर आप रिकॉर्ड करते रहो, सर आप हमें भेजते रहो, क्योंकि फिर बच्चे अगर रिकॉर्ड ही करना है बच्चे तो यूट्यूब पे बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है। क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि मैक्सिमम यही काम करते रहे कि सर आप जो भी आप काम करवा रहे हो आप रिकॉर्ड करके भेजते रहो। बेटा रिकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा पड़ी हुई है बच्चे, यूट्यूब के ऊपर बहुत पड़ी हुई है, तो ऐसा ना हो बच्चे कल को। तो इस वजह से 6 to 9 8 to 9 मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बोला कि मेरे पास 8 to 9 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12:30 भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्निंग के अंदर बच्चे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। लेकिन सभी बच्चे जिसके अंदर से कि भैया जिनका स्कूल है, पहले उनको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भैया मैं 3 जगहों पर पाँव ना रखूं, कि मुझे स्कूल भी करना है, मुझे +1 भी करनी है, +2 भी करनी है। पहले तो डिसाइड करो कि करना क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि आप ना तो प्रॉपर ढंग से +2 कर पाए, ना प्रॉपर ढंग से स्कूल कर पाए, ना +1 कर पाए, तो ऐसा बच्चा हमारे पास नहीं हो पाएगा कि आप तीनों जगहों पर पैर अड़ा के चलो। और बच्चे ऐसा भी ना हो कि आप रिकॉर्डिंग करवाते रहो, बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूँ बच्चे, रिकॉर्डिंग करवाते रहो और रिकॉर्डिंग में यहाँ पे डाटा भी भरता रहे बेटा, और वहां पर जो आप रिकॉर्डिंग कभी देखो भी ना, तो बेटा उससे मुझे कैसे पता लगेगा कि आप आगे जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे बच्चे, ठीक है। तो इस वजह से एक फर्म डिसीजन कल तक हो सर जाएगा। पूछ लेते हैं फिर ग्रुप में भी हाँ मैसेज बेटा, डाल नहीं देता फॉर्म हूँ। बेटा कल तक डिसीजन लेना बेटा, ज्यादा दूर तक थोड़ी ना जाना बच्चे इसके अंदर से, क्यों ज्यादा दूर जाएंगे तो उतना ही Yes, बच्चे sir. जो उतनी कंफ्यूजन होगी। तो बच्चे इस वजह से पहले कंफर्म कर लो कि आप करना क्या चाहते हो बच्चे, ठीक है, क्योंकि सर रिकॉर्डिंग बच्चे कोई हल नहीं होगा। जी बेटा। सर जी बच्चे, सर आप 6 o'clock रख लो। बेटा वही चीज है ना, अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं,
हम इसको कल तक फॉर्मली कर लेंगे, ठीक है बेटा, फॉर्मली कर लेंगे इसको, ठीक है बच्चे, कल तक हो जाएगा ये रिजॉल्व, ठीक है, कल तक हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। चलो थैंक यू ओके सर। बच्चे, ओके बच्चे, गॉड